जब एक गरीब स्त्री की भक्ति ने बदल दिया उसका भाग्य। गुरुवार की सच्ची प्रेरणादायक कथा कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुधा नाम की एक स्त्री अपने पति, बच्चों और सास के साथ रहती थी। घर में रोजाना तंगी थी, ना अच्छा भोजन, ना साफ कपड़े। पति दिन भर मजदूरी करता, लेकिन 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिलती। सुधा फिर भी हर सुबह जल्दी उठती, घर को साफ करती, तुलसी पर जल चढ़ाती और भगवान का नाम लेती। वह भक्ति में डूबी रहती थी, विशेषकर गुरुवार के दिन। उसे विश्वास था कि एक दिन बृहस्पति देव उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लेकिन उसकी सास बहू कठोर स्वभाव की थी। वह कहती, क्या पूजा पाठ से घर चलता है? काम कर, पैसा कमा। सुधा चुपचाप रहती और हर गुरुवार पीला वस्त्र पहनकर व्रत रखकर बृहस्पति भगवान की पूजा करती। श्रद्धा की परीक्षा। एक गुरुवार को सुधा के पास केवल 2 केले और थोड़ा सा चना बचा था। उसी समय एक साधु बाबा उसके घर आए और बोले, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ मिलेगा? सुधा ने झटपट दोनों केले और चना सुधा को दे दिए, साधु को दे दिए। सास ने यह देखा और आग बबूला हो गई। घर में बच्चों को खाने को नहीं है और तू फकीरों को खिला रही है। सुधा कुछ नहीं बोली। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तूने जो दिया है वह ईश्वर को दिया है। कल सुबह देख तेरा भाग कैसे बदलता है। उस रात सुधा को सपना आया। सपने में वही साधु ब्राह्मण जितने तेज स्वरूप में दिखे और बोले, मैं ही बृहस्पति हूँ, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सूरज उगने से पहले तुझे मेरे आशीर्वाद का फल मिलेगा। चमत्कार का शुरुआत। अगले दिन सुबह सुधा की आंख खुली तो आश्चर्य हुआ। घर के आंगन में गेहूं और चावल के बोरे रखे थे। दरवाजे पर एक व्यापारी खड़ा था जो सुधा के पति को व्यापार में साझेदारी देना चाहता था। उसके बच्चों को पास के स्कूल में मुफ्त शिक्षा की सूचना आई। और सबसे बड़ी बात, उसकी सास पहली बार मुस्कुराई और बोली, आज से मैं भी व्रत रखूंगी। बहू, तेरी आस्था ने भगवान को घर बुला लिया। पूरा गांव हैरान था। जो घर सबसे गरीब था वह अब वहाँ हर रोज मेहमानों के लिए भोजन बनता। धर्म का प्रचार। सुधा अब रोज सुबह पीले पुष्पों से भगवान बृहस्पति की पूजा करती। गांव की महिलाएं उससे व्रत की नियम सीखने लगी। वह सबको सिखाती, गुरुवार को झूठ ना बोलें, पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा करें, गरीबों को पीले वस्त्र दान करें। कुछ ही महीनों में पूरा गांव समृद्ध हो गया। सबको अच्छा लाभ आने लगी। गुरुवार व्रत के नियम व लाभ सुधा सबको बताती थी। गुरुवार का व्रत केवल पूजा नहीं, आत्मशुद्धि है। यह विश्वास, श्रद्धा और संयम की परीक्षा है। व्रत के नियम: दिन भर उपवास रखें, नमक रहित भोजन, पीले वस्त्र भोजन धारण करें,
भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करें। केले के पेड़ को जल चढ़ाएं। गुरुओं और माता पिता की सेवा करें। लाभ: पारिवारिक सुख में वृद्धि, विवाह में आने वाली बाधा दूर, संतान सुख की प्राप्ति, शत्रु शांत और कार्यों में सफलता। कथा का समापन और संदेश: सुधा अब केवल एक भक्त नहीं है, वह गांव की संत बन गई है। लोगों ने उसका नाम रखा गुरु माँ। उसके आशीर्वाद से कई घर में संतान हुई, विवाह हुए, व्यापार फला फूला और ये सब कुछ बृहस्पति देव की कृपा से ही संभव है। आप भी हर गुरुवार व्रत केले के पेड़ को जल चढ़ाएं, बृहस्पति देव का नाम लें और अपने जीवन का समृद्धि से भर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने करीबी दो दोस्तों, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय सिया राम, जय राधे राधे। अगर आपको कथा थोड़ा